सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? सो गाइस, होप करता हूँ सभी के हाल बहुत ही बढ़िया होंगे। सारे के सारे अपने घर पर आराम से बैठे हुए और मौज मार रहे होंगे। ठीक है, तो भाई घर से व्लॉग स्टार्ट नहीं करा था मैंने आज, क्योंकि यार मैं सोया नहीं था ठीक से एंड काम वाली आंटी आ नहीं थी, तो मेरे को थोड़ा सा प्रेशर हो गया है, खाने पीने का ध्यान देना पड़ता है ना, इसलिए टाइम बिल्कुल मिल नहीं रहा था मेरे को भी। ठीक है, तो घर से स्टार्ट नहीं करा। देन उसके बाद ऑफिस आया, ऑफिस आने के बाद फिर मैंने काम किया, दबा के काम करा, क्योंकि अभी हमारी लगी पड़ी है, क्योंकि मेरे डी सेट काफ़ी आ गए हैं। जैसे कि मैं अभी टेक्निकल सपोर्ट में हूँ, पहले कस्टमर सर्विस में था, हूँ अभी भी कस्टमर सर्विस में, बट टेक्निकल सपोर्ट में आ गया हूँ। ठीक है, तो वो हमारा जो है बीच में स्विच हो गया था कस्टमर सर्विस से, अब हम आ चुके हैं उसमें यार टेक्निकल सपोर्ट में। तो आज हमने काम करा दबा के। ठीक है, बैठा रहा, बस बीच में ब्रेक लिया था आधे घंटे का, खाना वाना खा लिया एंड उसके बाद फिर अभी जस्ट नीचे फ्री होके आया हूँ और टाइटल आपने पढ़ लिया होगा वीडियो का। फिर आज मैं बात करने वाला हूँ कैप के बारे में। ठीक है, व्हाट इज़ कैप? बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे कैप इशू होती है एम्प्लॉयज़ को। तो कैप की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले तो बताता हूँ आपको। कैप की फुल फॉर्म होती है भाई करेक्टिव एक्शन प्लान। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कैप। जब आप किसी प्रोसेस में काम करते हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है पूरी। ठीक है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आप जाते हैं प्रोडक्शन में। ये तो बेसिक्स है ना, ट्रेनिंग हो जाती है, फिर आपको प्रोडक्शन में उठाते हैं कि आप काम करोगे। जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे मान लो आपने सारा अपना जो है स्कोर अच्छा रखा हुआ है, जो भी आपके स्कोर्स होते हैं, KPIs होते हैं, एंड जो आपको मैट करने होते हैं KPIs क्या होते हैं आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। KPIs होते हैं भाई नॉलेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ आपके टारगेट्स होते हैं जो आपको अचीव करने होते हैं मंथली बेसिस पे। ठीक है, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस ओके रहे एंड आपको कोई कुछ बोले ना, अच्छे से काम कर रहे हो एंड नोबडी इज स्टॉपिंग यू टू डू एनीथिंग। जो मर्जी करो, बस काम पूरा होना चाहिए, वो वाला सीन। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो मैं जिस प्रोसेस में हूँ यहाँ पे क्या है कि हमको हमारा डाटा वाटा मेंटेन रखना पड़ता है। यहाँ पे कुछ KPIs है। फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो डिससेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, तो डी सेट उसको कहते हैं। तो मेरे डी सेट थोड़े ज़्यादा आ गए एंड C सेट कम थे। लास्ट मंथ का परफॉर्मेंस अच्छा था 100%। ठीक है, पर इस महीने का थोड़ा ख़राब हो गया। तो जब डाटा ख़राब हो जाता है ना आपका, तो उस केस में जो आपका TL होता है, टीम लीडर, ठीक है, देन वो करता है जो करता है। वो ईमेल आ चुकी है भाई कैप की, तो करेक्टिव एक्शन प्लान आ चुका है एंड उस पर मैं काम कर रहा हूँ, बट मंथ एंड आ चुका है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब क्या होगा कि ये कैप एक्सटेंड होएगी। ठीक है, 1 हफ्ते का और टाइम मिलेगा इसको कवर करने के लिए, हो सकता है 2 हफ्ते का मिल जाए। देन अगर तब भी कभी भी पूरे महीने का भी एक्सटेंशन मिल जाता है कि हाँ भाई 1 महीने तक कैप रहेगी। अब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, पॉलिसीज अलग अलग है। कुछ कंपनीज कैप 1 कैप 2 करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे जो एक्शन लेती हैं। अब मेरा कैप 1 अभी 1 ही हफ्ता हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक एक्सटेंड करेंगे, अगर नहीं होता तो शायद और करेंगे, 1 महीने तक भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर जब भी आप कैप से नहीं निकलते, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस फिर भी मैट नहीं होती, आप अपने एंड से मेहनत कर रहे हो बट फिर भी स्टिल अगर नहीं हो रही आपकी कैप रिमूव, यानी कि आपने परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जो चाहिए, जो आपके टारगेट से पूरे नहीं कर पा रहे, ठीक है, तब होती है PIP। ठीक है, PIP में भी 1 महीने का टाइम मिलता है। अगर वो भी नहीं होता देन फिर हमको डाल देते हैं सीधा किधर, फिर हमको कर देते हैं रेफर टू HR। ठीक है, फिर HR हमको समझाता है, फिर हो सकता है कि HR हमको एक चांस दे, और अगर नहीं दे तो फिर उसको वो हमको उस टाइम निकाल भी सकता है कि भाई आपको पहले कैप दी, आपको वर्बली समझाया कि आप परफॉर्मेंस मैट करो, आपकी परफॉर्मेंस मैट नहीं हुई। ठीक है, एंड फिर आपको हमने कैप रेस करा, कैप के बाद भी आपको महीना मिला, आप उसमें भी नहीं कर पाए, फिर आपको हमने 1 महीना और दिया PIP में, फिर भी आप नहीं कर पाए, अब आप यहाँ हो, तो फिर आपसे वो पूछेंगे कि क्या इशू है, देन आप अपना इशू बता सकते हो। एंड इस बीच में आप जब आपकी कैप हो रही होती है तो आप ईमेल पे रिप्लाई भी कर सकते हो कि आपका डाटा मैट क्यों नहीं था। ठीक है, अगर आपका जो आंसर है वो जस्टिफाइड है, यानी कि ठीक है, उसको आप आंसर कहोगे कि हाँ भाई मैनेजर को आपने बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई थी भाई, सिस्टम इशू चल रहा था, या फिर मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, या लैक ऑफ ट्रेनिंग थी, मैंने अपने SME को बताया था, मैंने ईमेल करी थी कि मेरे को ट्रेनिंग नहीं मिली, बट स्टिल उसके बाद भी आपको नहीं मिली आफ्टर ईमेल, देन आप बोल सकते हो कि भाई मैंने तो इशू रेज करा हुआ है, मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी और मैं ये चीज़ नहीं कर रहा था, या फिर इस वजह से नहीं हो पा रही थी, है ना, और वो मेरे एंड से गलती नहीं है, वो कंपनी के एंड से या फिर मैनेजमेंट के एंड से है, आपने उसकी ईमेल कर रखी है, तब वो चीज़ जस्टिफाइड है, तब वो आप पे कैप नहीं करेंगे, तब वो आपको वर्बली समझा देंगे। लेकिन अगर गलती आपकी है और सारी चीज़ें सॉर्टेड थी, आपने कोई ईमेल भी नहीं करी, आपने बोला सब ठीक है, एंड देन आपके पास ईमेल आई है वाली, फिर आपने एक्नॉलेज भी करी एंड फिर आप उस पर काम करते हो, तो आप नहीं कर पाए परफॉर्मेंस मैट, है ना, तब उस केस में फिर HR का कॉल होता है कि वो निकाल भी सकते हैं और वो रख भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है फिर पॉलिसीज़ पे। ठीक है, एंड आपके TL का फीडबैक भी बहुत मैटर करता है। तो आप समझ गए होगे, होप करता हूँ कैप क्या होता है क्या नहीं। हर कंपनी में अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ होती है, MNCs में ज़्यादातर कैप होती है। ठीक है ना, तो मेरा सीन क्या चल रहा है मैं वो बता देता हूँ आपको। मेरा सीन यही है कि अभी मेरे पे कैप हो चुकी है गाइज़। ठीक है, एंड 2 दिन से तो लास्ट ईयर बहुत प्रेशर है, क्योंकि मेरी मैनेजर से 2 बार मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, TL से डेली कोचिंग हो रही है, डांट पड़ रही है कि काम क्यों नहीं कर रहे, ये वो कर रहा हूँ अपने एंड से ट्राई,
बट यार कभी कभी क्या होता है ना, हमारे हाथ में भी नहीं होता, सामने से लाइक हम अपने एंड से पूरा ट्राई कर रहे हैं बट फिर भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो जो लोग काम कर रहे हैं कस्टमर सर्विस में एंड टेक्निकल सपोर्ट में, उनको पता होगा कि भाई टी सेट एंड सी सेट की भसड़ क्या होती है, उनको पता होगा, ठीक है। तो उसमें ये रहता है, कभी कभी रेजोल्यूशन होता ही नहीं है, ठीक है। आप अपने एंड से कितने भी रेजोल्यूशन दे दो, कितना भी घुमा लो, बट फिर भी कस्टमर आपको टी सेट दे जाता है, तो आप कहीं स्कोर डेंट पे जाता है, जबकि आपकी गलती नहीं है तब भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। बाकी कोई सी नहीं हो जाती है, सब तो चलता रहता है। और मुझे तो लग रहा है मेरी टीम भी इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि मेरा डाटा ठीक नहीं था, इसलिए मैं टीम इज़ गेटिंग चेंज्ड। एंड अब मैं काम करूँगा अपनी कैब पे, कैब हटवानी है मेरे को, क्योंकि मंथ तक तो मैं नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि PIP मेरे को नहीं जाना। क्या पता निकाले नहीं निकाले, बट स्टिल PIP से ऐसा क्यों, अपने CV क्यों, मतलब अपना प्रोफाइल क्यों ख़राब करना है भाई, अच्छे से काम करो। तो वही ट्राई करना पड़ता है यार। तो वैसे अगर आप कैब पे हो ना, तो कैब एक करेक्शन प्लान है कि मतलब एक ऐसा टाइम है कि वहाँ पे आप मेहनत करके उसको कवर करके जो है PIP में ना जाओ एंड पहले उसको क्लियर कर लो, ठीक है। बट स्टिल अगर आप कैब क्लियर नहीं कर पाते और PIP में चले जाते हो, तो PIP एक फर्दर स्टेप होता है, ज़्यादा फॉर्मल स्टेप, ठीक है। मतलब ईमेल की जाती है, उसके अंदर पूरा करेक्शन प्लान होता है वो, ठीक है, कि आपने भाई परफॉर्मेंस मेट नहीं करी, तो वो 30 डेज़ का भी होता है, ठीक है, वो 60 डेज़ का भी होता है, वो 90 डेज़ का भी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिपेंड्स ऑन कंपनीज एंड पॉलिसीज़। तो पता नहीं क्यों मेरी किस्मत ख़राब ही चल रही है। आज चल रहा था मैं, चलते चलते ऐसे लड़ गया दीवार पे, देखो शर्ट थी मेरी नई की नहीं ली थी मैंने, इतनी अच्छी फट गई, अब इसको रफू कराना पड़ेगा। यहाँ अलग दिक्कत है, टीम अलग मेरी चेंज हो रही है, कैब पे मैं अलग हूँ, ठीक है। तो कैब का मतलब समझ गए होगे ना क्या होता है, सिंपल सी बात है। अगर आप जैसे कुछ नहीं कर पा रहे ठीक से, तो आपको कोचिंग दी जाती है एंड फिर कैब आपको वर्बली नहीं होता, वो ईमेल होता है, रिटर्न में होता है। क्योंकि अगर रिटर्न में आपको दे दिया उसके बाद भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए उस चीज़ पे, तो वो आपका फॉल्ट है, देन आपको एज़ पर दी पॉलिसी निकाल भी सकते हैं कंपनी, और निकालते हैं, बहुत कंपनीज निकालती हैं, ठीक है, काफ़ी फायर करती हैं। बट अभी ठीक है, अभी कैब हुई है, 1 वीक हुआ है, आई बिलीव कि मैं कर लूँगा, कैब क्लियर कर लूँगा, ठीक है। बस कस्टमर्स अच्छे आए एंड ऊपर वाला साथ दे दो तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी यही सीन है, बाकी अभी हो गई शिफ्ट खत्म अपनी, 10 मिनट बचे हैं बस। दिस इज़ कैंडोर टेक स्पेस गाइस, वेयर आई वर्क। जो व्लॉग्स देखते हैं उनको तो पता ही है, जो नए हैं उनको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है मेरा टावर पीछे वाला, तो मैं एक्सेंचर में काम करता हूँ एंड यहाँ पे बहुत सारे टावर हैं जिनके अंदर एक्सेंचर का फ्लोर है। तो अभी वापस जा रहा हूँ, पानी वानी पीऊँगा, फ्रेश होएंगे एंड देन उसके बाद घर जाऊँगा एंड घर जाके फिर देखते हैं, अभी खाने वाने का भी जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि आंटी तो है नहीं अभी घर पे, ठीक है। तो जाके एक तो नींद बहुत ज़्यादा आएगी क्योंकि मैं 3-4 दिन से सोया नहीं हूँ, क्योंकि आंटी आनी थी तो मेरे को दोपहर पापा के लिए उठना पड़ता है, खाने के लिए लाना पड़ता है, तो बनाना पड़ता है, ठीक है। मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ आगे पीछे करके, बट मेरा मेन कंसर्न रहता है कि पापा टाइम से खाना खाएँ, तो इसलिए मेरे को उठना पड़ता है बीच में। अब मैं घर पहुँचूँगा 11 बजे, 11 सवा 11 मॉर्निंग में, हो सकता है जल्दी पहुँच जाऊँ, बट मैक्स टू मतलब कम से कम नहीं तो 10:30 बजे पहुँचता हूँ, 10:40 तक, और मैक्सिमम फिर वो 11 सवा 11 भी हो जाता है कभी कभी, है ना। तो उसके बाद नींद आती है बहुत ज़्यादा, जाती घर के काम वाम करता हूँ, बर्तन धोता हूँ, ये सब करके निपटा के सो जाता हूँ। लेकिन अब आंटी नहीं आ रही तो मुझे जागना पड़ता है। मैं सोचता हूँ कि यार एक ही बार सोऊंगा, पहले खाना ले आऊँगा 1:30 बजे पापा के लिए, 1 बजे, उसके बाद सो जाऊँगा। लेकिन सो जाता हूँ, जैसे कल हुआ मेरे साथ, कल मैं सो गया था एंड सोने का सीधा उठाऊँ भाई 4 बजे, ठीक है। फिर पापा ने बोला कि मैं तेरे को उठाया था बट मेरा मन नहीं था क्योंकि तेरी जो है फिर नींद ख़राब हो जाती है इस चक्कर में। तो मैंने कहा पापा आपका भी ठीक है पर मेरे को उठा दिया करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, खाना इंपॉर्टेंट है आपका। तो कहते हैं हाँ पर ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने कहा चलो अभी मंगा देता हूँ। फिर फटाफट से तुम्हारे भाई ने खाना ऑर्डर किया, ठीक है। 4 बजे उठ गया था, हालांकि नींद मेरी तब भी पूरी नहीं हुई थी क्योंकि मैं सोया था वही 11:30 पौने 12 बजे एंड 4 बजे उठ गया। तो वो 4-4.5 घंटे सोया, उसमें भी बीच में 2 बार आँख खुल गई थी, फ़ोन आ गया था एक बारी, और फिर 4 बजे उठा तो फिर नींद ही नहीं आई। 9 बजे तक फिर जागता रहा मैं, कुछ करता रहा, मूवी देखता रहा, आँखों में ऐसे हो गया। फिर रात में ऑफिस आ गया, 9:30 कैब आ जाती है, 11:30 से शिफ्ट होती है, फिर 11:30 से शिफ्ट करते करते अब सुबह हो गई, ठीक है। अब दोबारा वही सीरीज़ चालू जो मैंने आपको बताई है, और उसके ऊपर से इतना दिमाग में जो है अभी टेंशन हो रखी है मेरे। तो फिलहाल मेरा मेन फोकस यही है गाइज़ कि अभी मैं अपना जो है ऑफिस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, काम पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट। चाहे आप जॉब को कितना भी कोस लो कि हाँ भाई मेरा मन नहीं है काम करने का, मुझे पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं होती, सबको आराम करना है, सबको चिल करना है, बट मेहनत करनी पड़ती है यार, जॉब के लिए मेहनत करनी पड़ती है एंड मुझे वो चीज़ पता है एंड आई एम दैट मच रिस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर, ठीक है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट 100% की फटाफट से जो है ये कैब हट जाए सर पे से। मस्त हवा चल रही है, धूप निकल रही है लेकिन मस्त हवा मस्त चल रही है। धूप हट जाए थोड़ी देर के लिए तो हवा बड़ी अच्छी लगेगी, प्यारी प्यारी। एक तो एसी में रहने की आदत हो गई है, और भाई मेरे एसी का बिल पता है कितना है,
5,000 घर का। मैंने कल पापा को बोल दिया, पापा AC से थोड़ा दूर रहना है अभी, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। चलो चलते हैं मेरे ऊपर, ठीक है, बैग वैग उठाता हूँ, घर चलता हूँ, बाकी बातें बाद में करते हैं। हेलो डब्बू भाई, क्या हाल है? तो गाइस ये भी हमारे ऑफिस में काम करता है, फुल चिल करता है। तो तुम्हें पता ही अंदर AC में घूमते रहते हैं इस साइड पूरे में, अंदर जाके अंदर तक, है ना भाई? चिल है भाई, चिल। बाय ब्रो। एक तो भाई आजकल लोगों में दिमाग नहीं है, ठीक है। अभी बढ़िया कैब से आ रहा था मैं, तो मेरे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड में भी एक रिक्शा खड़ा, एक गाड़ी खड़ी है, ठीक है। और इतना ज़्यादा मतलब सेंटर में हो रखी है वो रोड के कि हम निकल नहीं पा रहे। एक को बोल रहे हो कह रहे उसको बोलो, उसको बोल रहे हो बोलो उसको बोलो। यार बेसिक सेंस होती है कि यार आप रोड पे मत खड़ी करो, ऐसी जगह साइड में खड़ी करो जहाँ आपको दिक्कत है ना हमें दिक्कत है। रिक्शे वाले भैया को बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो रिक्शे वाले हैं इसलिए मैंने बोल रहे हैं, बट इसलिए हम थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो नॉर्मल दोनों को बोल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा साइड कर लो भाई प्यार से। वो सोच रहे थे मैं लड़ूंगा, तो ऐसे लड़ने आ रहे थे। अच्छा तो मैं साइड में प्यार से कह रहा था तो शांत हो गए, कह रहे हाँ लेकिन वो तो उधर कर रखी है। चलो प्यार से बात करनी चाहिए गाइस, छोटी लड़ जाता मामला सॉर्टेड एकदम। और पापा क्या हाल है, क्या कर रहे हो? चश्मा वश्मा पहन के अखबार पढ़ रहे थे या फ़ोन चला रहे थे? फ़ोन चला रहा हूँ। गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे अपनी? क्या खाओगे बताओ, बिरयानी खाओगे छोले भटूरे खाओगे? छोले भटूरे खाओगे, साथ में लस्सी ठंडी ठंडी? लस्सी नहीं पियोगे? तेज क्यों नहीं बोलते, धीरे धीरे क्यों बोलते हो? लाउड बोला करो, आवाज़ हेलो बोलो तेज की। हेलो। आगे कुछ नहीं बोलोगे, बस इतना ही? हेलो, मैं छोले भटूरे खाऊंगा लस्सी के साथ। हेलो फिर आ जाओ।